हाय एवरीवन, दिस इज सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैं एग्जांपल कर लिया था जिसमें चेंज ऑफ वेरिएबल हम कर रहे थे, मींस विच इक्वेशन इज़ रिड्यूसिबल टू इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल। ठीक है, तो आज हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन था हमारा। तो अब यहाँ पर भी देखो, क्योंकि एंगल है ना और इसके साथ रहेगा इसको, मतलब या तो यहाँ पर एक फॉर्मूला ओपन होगा कोस का, तो विच इज़ वेरी लॉन्ग मेथड। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसे वेरिएबल आ जाते हैं हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी। डेरिवेट कर दिया है, ये बिल्कुल पिछले जैसा हो गया है। अगर आपने नहीं देखी प्रीवियस वीडियो तो देख लेना, इजीली समझ में आ जाएगा फिर ये क्या हुआ है। फिर ये वैल्यू हमने पुट कर दिया है यहाँ पर, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया था, तो इसकी जगह वी आ गया एंड ये डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी एक सेकेंड, कोस एक्स प्लस वाई, इस डी एक्स को मेथड लेकर आ रही हूँ, डी वाई बाई डी एक्स एन इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है। ठीक है, यहाँ पर पुट की डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये वाली एन इज इक्वल टू 1। ये ओपन किया, अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई, ये आ गया इज इक्वल टू 1। अब ये जो कॉस वी है माइनस, ये इधर जाके हो गया प्लस, सो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस वी यहाँ अपॉन में आ जाएगा। तो ये हो गया कुछ ऐसे। अब क्या करेंगे हम, मुझे वी के साथ ये सारी टर्म लानी है ना, तो इन सबको वापस इधर लाएंगे, तो कॉस वी अपॉन 1 प्लस कॉस वी डी वी और डी एक्स आ जाएगा इधर। तो अब इसको ऐसे डायरेक्टली सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये देखो, यहाँ भी कोसेक्स, यहाँ भी कोसेक्स है ना, ये स्क्वायर नहीं सेम पावर है, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जो मैंने बताया भी था। साइड में हम कर लेंगे, देखो डिवाइड करो, कॉस वी लाना है तो वन जा कॉस वी, वन जा कॉस वन कॉस वी, एंड ये जो 1 की 1 में करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस, ये कैंसिल और ये माइनस हो गया, तो -1 रिमाइंडर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन है 1 एंड ये रिमाइंडर एंड अपॉन 1 प्लस कॉस वी, ये माइनस था तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको चेंज करेंगे। ये जो मैंने भी ये लिख दिया, और इसका एक और पैटर्न समझो, हम ऐसे भी कर सकते थे, मीन्स +1 एंड -1 करके। ठीक है, फिर 1 प्लस ये कैंसिल हो जाता तो 1 आ जाता और इधर ये बचता। ये करो एक ही बात है। अब देखो, इसको मैं डायरेक्टली हम नहीं कर सकते कुछ इसका, कि अगर मैं इसको करूँ तो लॉग में आ जाएगा आंसर, लेकिन ये भी तो है यहाँ पर, तो मैं ऐसे नहीं कर सकते ना। तो कुछ ऐसा कि नीचे से 1 तो कैंसिल हो ही जाए, कुछ सिंपल फंक्शन बच जाए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos 2x, ये 11th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 2 cos स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, और भी इसके फॉर्मूले लेते हैं, पर मुझे यहाँ 1 कैंसिल करना है ना, तो इसलिए मैंने ये लिया है, जहाँ इधर -1 है। एक और होता है ये वाला, इसमें साइन स्क्वायर आता है, पर हमें तो माइनस का 1 चाहिए ताकि कैंसिल हो जाए। तो देखो यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर x है। अब इसमें देखो ये v है, तो जब मैं इसको ओपन करूँगी तो मैं इधर कर रही हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने ये लिखा है 1 प्लस कॉस वी, तो 1 प्लस, अब इसके लिए मैं ये फॉर्मूला अगर लगाती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर v अपॉन 2। ठीक है, जब 2x था तो x आ रहा था, हाफ आ रहा था इसका। अब यहाँ पर v है तो ये v बाई 2 एंड -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ओनली ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ 2 cos स्क्वायर v बाई 2 एंड ये यहाँ माइनस का 1 है, तो 1 बाई 2 यहाँ पर रहेगा, ये ऊपर जाएगा cos स्क्वायर, क्योंकि ये मैंने रफ में कर दिया है, ये आपको दिखाना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और आइडेंटिटी, 1 बाई कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2, इसको मैं क्या लिख दूँगी, सेक स्क्वायर वी बाई 2। ये सब क्यों किया है हमने, क्योंकि अब मेरे पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है 10x। ठीक है, हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x। तो अब इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूँगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका तो आएगा v, ये 1 बाई 2 एज इट इज़। इसका करेंगे तो क्या आएगा 10 x वैल्यू, यानी कि यहाँ पर v बाई 2। और मैंने बताया था जो यहाँ पर होता है कोफिशिएंट, यहाँ 1 बाई 2 है तो वो डिवाइड में आ जाता है, जहाँ अगर अंदर 2 होता है तो वो अपॉन में जाता है, और अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, यानी कि यहाँ आ गया मल्टीप्लाई 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और इधर ये भी तो चलता आ रहा था डी एक्स, तो इधर क्या आ जाएगा x, सो v माइनस 10 v बाई 2 इज इक्वल टू x। ई की वैल्यू रख दो यहाँ पर, x प्लस वाई माइनस 10 x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस सी भी तो आएगा कांस्टेंट, ये आ गया। अब यहाँ से x कैंसिल, सो y, सी को इधर लिया y माइनस सी, एंड ये इधर लिख देंगे हम 10 x प्लस वाई अपॉन 2। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये सोल्व करना था, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको v एज्यूम कर लिया है, जैसे पीछे करते आ रहे हैं, डेरिवेट किया। 4x का क्या जाएगा 4, y का डी वाई बाई डी एक्स, 1 का 0 तो वो नहीं लिखा, और v का डी वी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 4 इधर गया, ये हो गया माइनस। अब यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इसमें, सो पुट इन फर्स्ट वैल्यू को रख दो इसमें, तो ये मैंने यहाँ पर रख दी है इसकी वैल्यू, एंड ये पूरी v था तो ये v स्क्वायर, 4 को इधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा। अब देखो ये v की टर्म है पूरी, तो ये मुझे इधर लानी होगी,
सो डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 4 एंड डी एक्स इधर जाएगा, ये हो गया ये। इंटीग्रेट कर दो, ये क्या बन रहा है वी स्क्वायर एंड ये 4 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ डी वी स्क्वायर 4 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, क्या होता है बताओ ज़रा, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1 अपॉन ए भी आता है बाहर, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, उसका यूज़ हम यहाँ करेंगे। सो ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, क्या आ जाएगा इसका 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 2, tan इनवर्स यहाँ पर क्या आएगा v अपॉन 2 एंड इज इक्वल टू डी एक्स का क्या होगा x एंड प्लस सी। अब ये तो एंगल है, ये तो 2 कहीं नहीं जाएगा, ये वाला 2 तो बाहर है इस पूरे के, तो ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इधर रह गया ओनली tan इनवर्स v अपॉन 2। ये tan इनवर्स इधर जाएगा एंड v अपॉन 2 इज इक्वल टू tan, और अंदर ये पूरा 2x प्लस सी। सो v ये 2 इधर आ जाएगा 2 tan, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 2x एंड ये क्या हो जाएगा 2c। अब ये 2x एंड ये 2c, ये है तो कांस्टेंट ही, तो इसको मैं अनदर कांस्टेंट c डैश लिख लूँगी, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो। तो ये हमारे वैसे आंसर आ गया। अब क्या करना है, बस हमको v की वैल्यू रखनी है जो ऊपर थी, तो वो मैं इधर लिख रही हूँ, ठीक है। v की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की थी 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan 2x plus c dash, and this is our answer. Thank you so much for watching. If you like my video, then like, comment and share, and please subscribe my channel for more updates. Bye bye.